बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें दरारें बढ़ना शुरू हो गई हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने हुकूमती इत्तेहाद से हट कर जो सीट एडजस्टमेंट कर ली है और ज़राए का ये कहना है कि इनके मामलात इंतहाई ख़राब हो गए हैं और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो अख्तियार है, अपनी जो ताकत है वो देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से MQM के साथ मामलात भी खटाई में पड़ते जा रहे हैं और अब सिंध में जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है वो भी अब तंग होती नज़र आती है और उन्होंने बड़ा फ़ैसला भी ले लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर ली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मराआत में 10% इजाफा कर दिया है और ये समरी आज मंजूर कर ली गई है। सदर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म की एडवाइस पर यह समरी भिजवाई गई थी। ये हमारा मुल्क, जिस मुल्क में इस वक्त ये कहते हैं कि जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं हुकूमत के पास, वो हुकूमत 82 अरब रुपए दिफाई बजट में इजाफ़ा करने को तैयार है। वो जजेस की, जो सुपीरियर अदालतों के जजेस हैं, उनकी तनख्वाहों और मराआत में 10% इजाफ़ा कर रही है। वो मुख्तलिफ़ ऑनरेबल जजेस के जो घर के कर्ज़े की मद में, घर के लिए कर्ज़ों की मद में 3-3 करोड़ एक जज को दे रहे हैं। उनके पास सब कुछ करने को है। गरीब आवाम के लिए अगर 1 रुपये की भी सब्सिडी देनी हो तो उनको मौत पड़ती है और ये कहते हैं कि मुल्क में कुछ है ही नहीं। मरीम नवाज़ कहती हैं इमरान खान हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए। फिर पूछती हैं कि जो मेरे बाप फालतू बिजली बना के गए थे वो कहाँ गई है, तो वो आपका जो भी उसने किया था वो अपने साथ ले गया है। वो भी लंदन में है बिजली जो उसने बनाई थी और वो वहाँ उसी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। ये इन लोगों का चेहरा है। आज पार्लियामेंट हाउस में आप जानते हैं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन शदीद एहतजाज कर रही हैं। उसके बाहर आलिया हमज़ा मलिक और बाकी जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो शदीद नारेबाजी कर रही हैं। ये मुसाफ़ी जो अरकान थे जो कौमी असम्बली के, वो पार्लियामेंट के हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं उन 2 कवानीन के हवाले से जो कवानीन इन्होंने इलेक्शन जो एक्ट है उसमें तरमीम और नैब के कानून में 36 सेक्शन है और 31 तरमीम कर रहे हैं। इन्होंने नैब का कानून ही ख़त्म कर दिया। इन्होंने जैसे 18वीं तरमीम में आईन पाकिस्तान का इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने अब नैब का तो कानून ही सिरे से ये ख़त्म करने जा रहे हैं इतनी बड़ी तरमीम करके। राना सनाउल्लाह कहते हैं एक प्रोग्राम में कि हमारी बातचीत हो गई थी नैब और इलेक्शन तरमीम के हवाले से। जो शाह महमूद कुरैशी तैयार हो गए थे लेकिन इमरान खान पागल है वो नहीं मानता था। ये बात राना सनाउल्लाह ने की है जियो पर बैठकर। इसका मतलब ये है कि इमरान खान हमें ऐसा पागल ही चाहिए जो NRO ना दे। जो NRO इनको ना दे वो पागल है और जो इनको NRO दे दे वो समझदार है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो कह रहे थे कि ये मुझसे NRO मांगते थे, ये मुझसे कहते थे कि हमारे केसेस ख़त्म कर दें, नैब का कानून ख़त्म कर दें, EVM ख़त्म कर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ के वोट है वो ख़त्म कर दें, और मैंने इनको नो बोला था और उस नो बोलने की सज़ा ये मिली कि अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो आज राना सनाउल्लाह जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला बने बैठे हैं वो ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो पागल नहीं मानता था। तो इस कौम को ऐसे पागल चाहिए क्योंकि ऐसे पागल ही इस कौम की बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। समझदार शहबाज शरीफ जैसे इस मुल्क की बेहतरी नहीं सोच सकते, जिन्होंने कहा हम कफ़ायत शुआरी दिखाएंगे। 4 उन्होंने मुआवने खसूसी कल भर्ती कर दिए हैं और उनको हर मुआवने खसूसी वफाकी वज़ीर के मुताबिक उसको मराहत मिलेंगी। तो क्या ये आपने काम किया है? आज पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून साहब हैं, जिनको जो एक सीनियर कानूनदान है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अपनी सियासी एफिलिएशन में इतने आगे चले गए हैं कि वो कानून आइन बाद में पहले नवाज़ शरीफ का मंशूर, और वो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने, क्योंकि आज सेनेट भी मुश्तरका इजलास है उसमें सेनेट के लोग भी हैं और कौमी असम्बली के भी, और इन्होंने जब सदर पाकिस्तान से वो वापस आ गई, समरी मुस्तरद हो गई, सदर पाकिस्तान ने कहा कि आप नैब के कानून का बेड़ा गर्क करने लगे हैं, EVM में आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ है वो वापस लेने कर लगे हैं, तो आप तो आइन के ख़िलाफ़ कानून साजी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। अब इन्होंने जब कोई समरी मुस्तरद हो जाए तो फिर दोबारा नहीं भेजी जाती, दोबारा उसको पार्लियामेंट से मंजूर करवा के डायरेक्ट वो ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई हो जाती है। ये इस वजह से इन्होंने आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमाते हैं कि कौन सा सदर पाकिस्तान के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो समरी मुस्तरद करे या उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दे। हमारा आइन कहता है कि पार्लियामेंट
3 इदारों पर मुश्तमिल है, नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट का हिस्सा है। सदर पाकिस्तान के बगैर पार्लियामेंट हमारे आइन के मुताबिक नहीं बनती। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सदर अपना इख्तियार, तो आपने उसको डाकिया समझा हुआ है कि इधर से कोई समरी जाए और वो उसको डाकखाने से गुजार के वापस भिजवा दे? नहीं, सदर ने देखना है कि वो क्या कोई काम, क्योंकि ये उन्होंने हलफ लिया हुआ है कि कुछ भी पाकिस्तान में आइन के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। लेकिन यही वजह है कि इनको वो चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं और ये मामला चला जाएगा अदालतों में और ये चैलेंज हो जाएगा और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो एक समरी है वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की मराआत के हवाले से है। इस पर मेरी तो ये राय है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो इनको नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है वो नोटिफिकेशन मंगवा के इनके मुंह पर मारें और इनसे कहें कि खुदा के लिए जो आप यहाँ दे रहे हैं, कोई भी देखें जब मुल्क पर मुश्किल हालात आते हैं तो अगर एक गरीब जो भूख में दिन में 3 टाइम की जगह 1 टाइम का खाना खाता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो जो हमारी इलीट क्लास है वो दिन में 1 टाइम का खाना छोड़ देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। उनका भी हक़ है, ये मुल्क उनका भी है। गरीब अपने टैक्स के पैसों से जब उनको उनकी तनख्वाहें दे रहा है, मराआत दे रहा है, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो जो अरबों रुपए मराआत में जाने हैं, वुज़रा की मराआत में, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मराआत में, हमारे जो जर्नैल हैं उनकी मराआत में, हमारे जो जजेज़ हैं उनकी मराआत में, तो वो आप ख़त्म करें। आप उनकी तनख्वाहों को हाफ़ करें, वो हाफ़ करके आप आवाम पे लगाएं, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी, आप कहते हैं मुआशी इमरजेंसी है और आप अपनी मर्ज़ी किए जा रहे हैं। ये आज समरी भिजवाई गई थी और ये अलामिया जारी किया गया। उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दी है। अलामिया में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 205 के तहत ये समरी मंजूर की है और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ा दी हैं। मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 11 जजेस ने पहले मरा ली थे, कर्ज़े लिए थे पंजाब हुकूमत से, हमज़ा शहबाज की कैबिनेट से, और 8 ऑनरेबल जजेस ने मज़ीद कर्ज़े लिए। 35 करोड़ रुपए के ये कर्ज़े जात हमने देखा है कि वो दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जमहूरी मुल्क में इस तरह नहीं होता। वहाँ सिर्फ आवाम का, हमारा आइन आप प्रीएम्बल पढ़ के देख लें, वो बात ही आवाम की करता है। ये बाकी सारे आवाम के खादिम हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जो नौकरशाही है उसको सर पे बिठा दिया गया है और जो अवाम थे, जो इस मुल्क के मालिक हैं, उनकी इस मुल्क में कोई सुनवाई नहीं है और वो कोई ख़ुदकुशियाँ करके मार रहा है। किसी की बच्चियाँ घर बैठी हैं, शादी नहीं होती, किसी के बच्चे स्कूल नहीं जाते, कोई अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा के मजदूरी पे लगा रहा है। तो इसके बारे में कौन सोचेगा और कौन इन मसाइल को हल करेगा। दूसरी तरफ जो मामला है इत्तेहादी जमातों का, इत्तेहादी जमातों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, देखें ये इत्तेहाद तो बन गया, सारे का सारा वज़न डाल दिया नून लीग के। अब मैं समझता हूँ कि शायद या तो नून लीग ने ये सोच लिया है, पढ़ लिया है कि इन्होंने जो इनको 2 महीने की एक मिली है हुकूमत, इसके अलावा इनका कोई मुस्तकबिल सियासी नहीं है, या तो ये बात है, या पता नहीं इनको अक्ल इतनी है कि इनको इस्तेमाल जरदारी कर रहा है। नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। नून लीग पहले इनके जो सीनियर जो लोग हैं वो नाराज़ हो चुके हैं कि आपने सारे ओहदे अगर पीपल्स पार्टी और बाकियों को देने तो हमें क्या मिला, हमने जो आपकी हर तरह से अखलाकी गैर अखलाकी सपोर्ट की है, हमें क्या मिला। हम गालियाँ भी देते थे, हम मजाक भी करते थे, हम ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाते थे, सारा कुछ किया, हमें क्या मिला। और अब जब पीपल्स पार्टी में सिंध हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी ने 2 लोगों को खुश करना था, एक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को और एक MQM को। MQM के साथ जो इनके तल्लुकात हैं, आज तक एक मुर्तज़ा वहाब को तो इन्होंने हटाया नहीं है और जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची वो तो MQM का लगाया नहीं है। गवर्नर का जो मामला है, गवर्नर पंजाब अगर लग सकता है तो गवर्नर सिंध क्यों नहीं लगाया जा रहा जो MQM का लगना था। तो ये सारी चीज़ें, और MQM ये बात समझ चुकी है कि उनको फारे कर दिया गया, उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया है, क्योंकि जरदारी नहीं अपने जो इक़्तिदार है उसमें किसी को कोई हिस्सा देने को तैयार, लेकिन वो सारी की सारी कुर्बानी लेना चाहता है नून लीग से और वो ले रहा है। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ बल्दियाती इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की इनकी बात चली, जो चलते चलते जो पहला मरला हुआ आप जानते हैं, उसमें बड़ी तादाद में बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो गए। बल्दियाती जो इलेक्शन था सिंध में,
उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ उन्होंने अपने मामलात को ख़राब कर लिया और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जब उनके सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो जमीयत उलमा इस्लाम ने बगावत की है पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के साथ, और उन्होंने जो धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है इलेक्शन कमीशन पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, और उन्होंने कहा है कि हमारा इनके साथ अब मज़ीद चलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने। जमीयत उलमा इस्लाम ने बलदियाती इलेक्शनों के पहले मरहले के लिए हर ज़िला में जलसों के इनेकाद का फ़ैसला किया। 18 जून को जमीयत उलमा इस्लाम बलदियाती इलेक्शन मुहिम में सखर में जलसा करेगी। फजल रहमान उसमें खिताब करेंगे। शिकारपुर और जैकबाबाद में जो जमीयत उलमा इस्लाम है उन्होंने बाज़ कौंसल्स पर सीट एडजस्टमेंट की है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जो PTI से वो सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला भी किया है और बाकायदा सीट एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, और ये फजल रहमान की मंजूरी से हुआ है। और फजल रहमान की मंजूरी के बाद ये सारे मामलात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वो इल्ज़ाम लगा दिया है धांधली का। ये इनका और ये आज की एयरवाई न्यूज़ की ख़बर है, और फजल रहमान ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हैं, और फजल रहमान को पता है कि आसफ़ ज़रदारी इनको कुछ नहीं देंगे। ये है हुकूमती इत्तेहाद जो अपने अपने मफादात के लिए कैसे सीट एडजस्टमेंट कर रहा है। कौम को भी नज़र आ रहा है कि इनका असल मकसद ही इक़्तिदार है, और ये इक़्तिदार के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।